हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि मैंने हर साल आपको रोड मैप की वीडियोस दी हैं जिसके अंदर डिटेल में मैंने चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको, और फ्री रिसोर्सेज भी बताए हैं मैंने आपको। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि साल का एंड है और जो अब अगला साल आने वाला 2025 उनके अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कुछ न्यू लैंग्वेजेस भी आ गई हैं जिनको सीख के आप एक बेहतर जॉब ले सकते हैं। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं और एआई का कितना रोल है, ये सारी चीज़ें मैंने इस एक वीडियो के अंदर मेंशन करा है और डिटेल में बताऊँगा मैं आपको कि कौन से प्रोजेक्ट आपको बनाने चाहिए। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैंने मेंशन कर रखा है आपका रोड मैप फॉर वेब डेवलपमेंट 2025। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको वो फ्रंट एंड, बैक एंड और एआई से रिलेटेड होगी। तो तीनों चीज़ों को मैंने कंबाइन करा है और कंबाइन करने के बाद ये रोड मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, राइट? तो अब मानिए कि आपने फ्रंट एंड चुन लिया, ओके, आपने फ्रंट एंड के अंदर आ गए और फ्रंट एंड के आपके पास में स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं आप, तो वहाँ पे कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं आपको बेसिक आनी चाहिए। सबसे पहले आपको एचटीएमएल पता होना चाहिए। एचटीएमएल के अंदर जितने भी आपके वेब के एप्लीकेशन बनती हैं, क्या टैग होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें। देन बेसिक सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि सीएसएस से आप कैसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे लुक एंड उसका इंक्रीज कर सकते हैं, ओके, कैसे डिजाइन अच्छा दिखा सकते हैं आप। उसी के अंदर उसका मिलता है आपको सैस या एससीएसएस कि इसका ये सुपर वर्जन मिलता है आपको, ठीक है, कि और अच्छा सीएसएस लिख सकते हैं आप उसके अंदर। देन जावास्क्रिप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आपने एक बार जावास्क्रिप्ट सीख ली तो वो आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में हेल्प करेगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका ES5 तो रहेगा ही, आपका बेसिक रहेगा ही। एडवांस के लिए ES6, ओके, या उसके ऊपर के जितने भी प्लस वर्जन आपको मिले हैं ES7, 8, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और टाइप स्क्रिप्ट मैंने रखी है यहाँ पे क्योंकि ये मैंडेटरी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी क्लाइंट, जब भी मैं भी अभी पर्सनली भी काम कर रहा हूँ, तो आपको ही पता है मैं बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो बड़े क्लाइंट्स हैं वहां पे। तो जितने भी क्लाइंट्स आ रहे हैं वहां पे वो सारे के सारे टाइप स्क्रिप्ट पे ही मांग रहे हैं, राइट? तो आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी ही चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ओके। देन इसके बाद है, आपने इतनी चीजें कवर कर ली, इसके बाद में क्या बनाना चाहिए प्रोजेक्ट वो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद है आपका फ्रेमवर्क, राइट? तो फ्रेमवर्क आपको कौन सा सीखना चाहिए जब ये बेसिक खत्म कर लेंगे आप। तो इसके बाद है आपका रिएक्ट 19। अब रिएक्ट 19 क्यों? क्योंकि 18 आपको पता है मैंने ऑलरेडी आपको सीरीज दे रखी है, वहां से आप पढ़ रहे होंगे, वहां से प्रोजेक्ट कर रहे होंगे आप। और 19 की सीरीज में अभी आपको जल्दी दूंगा विद प्रोजेक्ट्स, ओके। और लेटेस्ट है तो लेटेस्ट पे रहोगे तो ज्यादा आपके एक्वायर करने की ज्यादा चीजें रहेंगी, ओके। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जेएस, जो कि 15 वर्जन लॉन्च हुआ है इनका भी। नेक्स्ट 14 भी अगर आपको आता होगा तो 15 में इतनी ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं हुए जितना आपका 12 से 13 के अंदर हुए थे, ओके। नेक्स्ट जेएस अगर आप कर लेंगे तो इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में और आपको ये हेल्प ही करेगी, ओके। देन इसके बाद है आपका एंगुलर। एंगुलर के किसी भी वर्जन को आप सीख ले, बट उसके बाद में जो भी उसके लेटेस्ट के चेंजेस हुए हैं जो कि आपके 17, 18 एंड 19 के अंदर, वो आपको बेसिक पता होने चाहिए, तब जाके ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगी चीजें, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट स्टाइलिंग। अब कहेंगे कि आपने सीएसएस सीख लिया, सीएसएस के अंदर सैस एससीएसएस सीख लिया, तो ये चीज तो आपकी कस्टम में हो जाती है। बट कभी कभी क्लाइंट्स आपसे क्या चाहेंगे या कंपनी आपसे क्या चाहेगी कि नहीं भाई हम कस्टम नहीं लिखवाना चाहते, आप किसी भी एक फ्रेमवर्क का यूज करें सीएसएस का। तो वहां पे आप क्या चूज करेंगे? वहां पे आप चूज करेंगे टिलविंट सीएसएस को, ओके। टिलविंट सीएसएस रिएक्ट के साथ में आपकी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। एंगुलर के साथ में आपकी मटेरियल यूआई बहुत ज्यादा फेमस है। और ये सारी चीजें आपकी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एंगुलर रिएक्ट इन्हीं के साथ में वर्क होता है, बट यस जो चीजें जिसके साथ में फेमस है आपको उसी के साथ में यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ओके। देन उसके बाद में आपका बूटस्ट्रैप 5 है, इसको आप कंबाइन कर सकते हैं एंगुलर के साथ में भी और आपके रिएक्ट के साथ में भी। तो ये तीनों आपके पास में स्टाइलिंग फ्रेमवर्क है सीएसएस के जिनको आपको यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए फ्रंट एंड के अंदर। देन इसके बाद आपको जो टूल पता होने चाहिए, लाइक विट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप सेटअप करना चाहते हैं, क्या-क्या चीजें आपके अंदर उसके अंदर मिलती हैं, कैसे वो फास्ट कर देती है एप्लीकेशन को, ये बातें। तो वेब पैक क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, बहुत जल्द मैं आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी दूंगा इसके अंदर का कि वेब पैक को कैसे सेटअप करते हैं, क्या काम करता है वेब पैक और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। देन इसके बाद में स्टोरी बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब कभी भी आप में से जितने भी लोग रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा कोड लिखना है, उससे पहले आप क्या करेंगे, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे। तो उसमें आपका स्टोरी बुक का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आपको स्टोरी बुक पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप स्टोरी बुक को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उनको यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ओके। इसके बाद है आपका टेस्टिंग। जब कभी भी आप यहाँ पे कोड लिख देंगे और कोड लिखने के बाद आप अपने कोड को जैसे ही आप डेवलपमेंट पे पुश करेंगे और जो भी आपके सीनियर्स या लीड्स होंगे उसको चेक करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट केस भी लिखने पड़ते हैं, जिन्हें हम यूनिट टेस्ट कहते हैं, ओके। अब यूनिट टेस्ट हमें क्यों लिखने पड़ते हैं एज़ अ डेवलपर? क्योंकि जो हमारे टेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंड टू एंड टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जेस्ट का यूज़ करके या जैस्मिन का यूज़ करके जो भी आपके पास में टूल हैं, उनका यूज़ करके आप टेस्ट केस लिखेंगे। आप इसके अंदर हमारे को मिलते हैं यूनिट टेस्ट केस, इट मीन्स कि पर्टिकुलर कंपोनेंट का टेस्ट केस लिखना है आपको, या इंटीग्रेटेड टेस्ट केस, इट मीन्स कि लाइक कि आपका एपीआई कॉल हो रही है, उस एक्चुअल एपीआई को आपको टेस्ट करना है, तो उसका मॉक डेटा कैसे बनेगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद में एंड टू एंड टेस्टिंग होती है कि लाइक कि आपका कैसा आउटपुट आ रहा है, कैसा आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ओके। तो वहाँ पे आपके पास में जेस्ट मिल जाता है जो कि आपका रिएक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको यहाँ पे साइप्रेस के बारे में बेसिक नॉलेज भी होगी तो चलेगा। एंड देन इसके बाद है आपका रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, ओके। तो ये आपको टेस्टिंग के अंदर पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इसके बाद है स्टेट मैनेजमेंट। अब आपने फ्रंट एंड सीख लिया, आपने एचटीएमएल, सीएसएस, सैस, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें कवर कर ली। किसी भी एक फ्रेमवर्क को आपने पकड़ लिया लाइक रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, एंगुलर या व्यू.जेएस, और व्यू.जेएस का जो लेटेस्ट नेस्ट, ये नेक्स्ट नहीं है, नेस्ट है, ठीक है? तो इसके अंदर 3 जो वर्ज़न इनका है, इसको आप किस तरीके से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ओके। तो अगर ये आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, अब आपके पास में चैलेंज आएगा कि आप एक सेंट्रलाइज़्ड डेटा कैसे बना सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा स्टेट मैनेजमेंट को। कैसे? स्टेट मैनेजमेंट को कैसे यूज़ करेंगे आप? तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि रिडक्स टूलकिट का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? या फिर उसके बाद में आप यहाँ पे जेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, फिर जोडाई का यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये 3 पॉपुलर हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, येस, बट रिडक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रिडक्स टूलकिट का आपका रिएक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एपीआई से रिलेटेड आप थंग, सागा बहुत सारे मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट के केस में। और बात करें एंगुलर में, तो एंगुलर के अंदर इनबिल्ट वो फ्रेमवर्क है, तो वहाँ पे एनजीआरएक्स आपको मिलता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड के अंदर पता होनी चाहिए, जो कि मोटा-मोटा मैंने आपको बताई हैं, और इन्हीं पे सारी चीज़ें आज की फोकस होने वाली है आपकी अपकमिंग ईयर्स के अंदर, क्योंकि सारी कंपनीज़ शिफ्ट कर रही हैं आपकी नेक्स्ट.जेएस के ऊपर, एंगुलर के लेटेस्ट वर्ज़न पे। व्यू.जेएस भी आपकी यूज़ हो रही है आपके साउथ कोरिया, अमेरिका की तरफ, ओके, और रिएक्ट तो पॉपुलर है ही ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट एंड के अंदर आनी चाहिए। इसके बाद मूव करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले लैंग्वेजेस, कौन-सी लैंग्वेज आप सीखेंगे और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? अगर आपने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीखी है और आपको टाइपस्क्रिप्ट भी आ गई है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि नोड.जेएस विथ टाइपस्क्रिप्ट पे जाएँ। इसके बाद में आप एज़ अ फुल स्टैक जॉब लेने में बहुत ईज़ी होगा आपको, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपका नोड.जेएस, एक्सप्रेस ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी और आपका टाइपस्क्रिप्ट है, तो ईज़ी होगा क्योंकि सिंटैक्स आपके जावास्क्रिप्ट जैसे ही होंगे वहाँ पे भी, ठीक है? फिर इसके बाद आपको मिलता है पाइथन, तो पाइथन को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन से आपको पता है कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो पाइथन को रख सकते हैं। फिर है आपका गो, ओके, गो को सीख सकते हैं आप, ठीक है, गोलैंग को। तो गोलैंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी खुद की पर्सनल कंपनी के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जो कि डेवलपर नहीं मिल रहे हैं उन्हें, बट गोलैंग की डिमांड है और डेवलपर्स कम है, राइट? एंड जावा, जावा जो आपका एवरग्रीन है, जावा के अंदर ओपनिंग्स बहुत कम होती हैं, बट जितनी भी ओपनिंग होंगी और अगर आपको नॉलेज है सी, सी प्लस प्लस की, तो जावा आपके लिए बहुत ईज़ी रहने वाली है फिर, ओके। अब आपने यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर ली, लैंग्वेज पढ़ लिया आपने, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट आपका फ्रेमवर्क होता है, राइट? अब फ्रेमवर्क के अंदर आप क्या चूज़ करेंगे? सबसे पहले अगर आपने नोड चूज़ करी है तो एक्सप्रेस.जेएस मैंडेटरी है आपके लिए करना, क्योंकि इसके बिना फिर आप डेवलप नहीं करेंगे चीज़ों को, और मोस्टली केसेस में आपका क्या देखा जाता है कि इन्हीं का दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है मार्केट में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट.जेएस, ओके, ये आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने व्यू.जेएस आपने सीख ली, या फिर अगर और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं जिसकी डिपेंडेंसी आप बनाना चाहते हैं मार्केट में, तो ये भी सीख सकते हैं आप। और पाइथन अगर आपने सीखी है तो जेंगो तो सीखेंगे ही आप, क्योंकि जेंगो आपको और ज़्यादा ईज़ी कर देगा प्रोडक्टिविटी के अंदर, कोड के अंदर चीज़ों को, ठीक है? इसके बाद है आपका स्प्रिंग बूट, अगर आपने जावा सीखी है, तो जावा के बाद आप स्प्रिंग बूट को सीख सकते हैं। एंड फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई सीख के आप क्या कर सकते हैं, एपीआई डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ कर सकते हैं। देन इसी के अंदर आप यहाँ पे स्वैगर को भी सीख सकते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट करके
आप अपने फ्रंट एंड टीम को या फिर आर्किटेक्ट के साथ में डिस्कशन करके उस चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज़ इसके अंदर। आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। बट अभी मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस होने वाला है, ओके? मैं आपको ये रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो कि मेरी कंपनी खुद देख रही है आजकल, ठीक है? इसके बाद है डेटाबेस, राइट? तो डेटाबेस के अंदर आपको यहाँ पे पॉश एसक्यूएल आपको आना चाहिए, राइट? पोस्टग्रे एसक्यूएल के अंदर चीज़ें आपको एसक्यूएल की ही तरह होती हैं, बट मच फास्टर होती हैं, राइट? फिर मोंगोडीबी ये नॉन रिलेशन होती है आपकी, जैसे कि आपको पता है मर्न के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है जब मर्न डेवलपर करते हैं, जैसे मोंगोडीबी कर लेते हैं, वो आपका एक्सप्रेस कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और नोड कर लेते हैं, तो वो आपको मर्न डेवलपर बोलते हैं उन्हें। एंड देन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको कैसे डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी सेटअप करना है, रिलेशन कैसे करना है, डेटा फैच कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन रेडिस, रेडिस आपको पता होना चाहिए कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक डेटाबेस के तौर पे भी और एक कैशे के तौर पे भी। आपने मैक्सिमम एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको कैशे के तौर पे ज़्यादा यूज़ करा जाता है। मेरी खुद की 4-5 पिछले जितने प्रोजेक्ट थे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं। दैट्स व्हाई मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे रखा है, ओके। और अगर आप कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इन सारी चीज़ों का। इसके बाद है आपका प्लैनेट स्केल, अब यहाँ पे इस चीज़ को भी आप सीख सकते हैं, ये भी एक डेटाबेस है, ओके। डायनेमो डीबी मैंने क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने कुछ बहुत सारे हैं सीखने को तो, राइट? बट जो एक्चुअल में क्लाइंट चाहते हैं ना, वो आपको पता है कैसे चलेगा? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, जो क्लाइंट्स माँग रहे हैं, राइट? वो आपको पता होना चाहिए और कॉमनली मैंने अपने सर्कल में भी पता करा, बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, दैट्स व्हाई मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करी हैं, ओके। इसके बाद है आपका एपीआईज़, राइट? अब आपने क्या करा कि आपने लैंग्वेज चूज़ कर ली, फ्रेमवर्क पढ़ लिया, डेटाबेस आ गया आपको, अब एपीआई डेवलपमेंट करना है। आपका सबसे पहला मैं आपको बोलूँगा ग्राफक्यूएल करो अपोलो के साथ में। अपोलो फ्रंट एंड में भी यूज़ होता है, अपोलो क्लाइंट के तौर पे, अपोलो सर्वर जो कि ग्राफक्यूएल के। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मिडलवेयर बना सकते हो, राइट? आपने यहाँ पे क्या करा कि आपके पास में जावा की एपीआई है बैकएंड में और फ्रंट एंड आपका रिएक्ट या एंगुलर जिस पे भी है। तो मिडल में आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे ग्राफक्यूएल की एक लेयर बना सकते हैं कि सारी की सारी जितनी भी रेस्ट एपीआईज़ हैं, उनको कन्वर्ट कर लेंगे आप किसमें? ग्राफक्यूएल के अंदर, ग्राफक्यूएल एपीआई के अंदर और जितनी भी रिक्वेस्ट मिनिमम रिक्वेस्ट फ्रंट एंड को चाहिए, वो उतने पैरामीटर्स भेजेगा एज़ अ क्वेरी एंड देन वो क्वेरी रिज़ॉल्व करके आप फेच करके जावा की एपीआई को रिटर्न करवा देंगे। मैं तो एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जावा का। जिस भी सीएमएस या थर्ड पार्टी आपको जितनी भी रेस्ट एपीआईज़ मिलती हैं, हम उनको कंज़्यूम कर सकते हैं ग्राफक्यूएल के अंदर। पर्सनली मैं खुद 2 साल से ग्राफक्यूएल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ओके? और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर वीडियोज़ भी आप सबको देने वाला हूँ, ओके? इसके बाद है रेस्टफुल एपीआईज़ जो कि आपकी ट्रेडिशन है, जो कि आपकी किसी भी बैकएंड लैंग्वेज के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, आपको आनी चाहिए। जब आपने ऊपर कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर ली है, डेटाबेस चूज़ कर लिया है, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट बैकएंड के अंदर माइक्रो सर्विसेज़ आपको पता होना चाहिए किस तरीके से माइक्रो सर्विसेज़ वर्क करती हैं, बनाई जाती हैं, ओके? यहाँ पे डॉकर कैसे काम करता है, कुबरनेट्स कैसे काम करता है, जीआरपीएस कैसे काम करता है आपका और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं इसके अंदर। मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं करी हैं, बट माइक्रो सर्विस आपको आना चाहिए अगर आप अपने आप को एज़ अ बैकएंड डेवलपर देख रहे हैं और उसके आप एज़ अ बैकएंड डेवलपर देख रहे हो और वेब डेवलपमेंट के अंदर चीज़ें सीख रहे हैं तो, ओके। इसके बाद है आपका स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अभी भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये स्टेट मैनेजमेंट यहाँ नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये गलती से आ गया है, आपका ये फ्रंट एंड का पार्ट है। बैकएंड में स्टेट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट एक अप्रोच होती है, वो यहाँ पे आपकी कॉल नहीं होगी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसे क्रॉस कर दिया है, ठीक है? इसका काम नहीं है इस वाली लाइन का, तो इग्नोर करिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लाउड। क्लाउड में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि आजकल जो क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, क्लाइंट्स क्या पूछ रहे हैं कि लाइक कि आपको हेडरलेस सीएमएस पता है कि नहीं? कैसे इंटीग्रेट होगा आपके बैकएंड के अंदर? कैसे फ्रंट एंड कंज़्यूम करेगा उस चीज़ को? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ मेंशन करी है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग को एंड देन हेडरलेस सीएमएस को। ये अगर आपको पता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एज़ अ फ्रेशर लेवल पे भी आपकी जॉब लग जाएगी। बहुत सारे कॉमन हैं जैसे कि आपके पास में एडोबी का सीएमएस मिलता है लाइक मैजेंटो हो गया या फिर आपका मैश हो गया और फिर आपका ब्लूमरीच हो गया जो कि यूके की तरफ चलता है बहुत। अमेरिका की तरफ आपका डायनामिक कंटेंट करके कुछ चलता है। तो बहुत सारे सीएमएस हैं, आप कंज़्यूम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। येस डेफिनिटली इनके फ्री वर्ज़न्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बट अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है और आप अपने रिज़्यूमे से फ़िल करेंगे, तो बहुत ईज़ी होगा आपको जॉब लेने में, ओके? क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइंट क्या चाहता है कि उसका जो बैकएंड है, वो डेटाबेस में तो रहे,
बट जो उसका कंटेंट है, सर्वरलेस कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं आगे के लिए फ्रंट एंड में, तो वो सारा कुछ हम खुद यहाँ से पुट करें एक पर्टिकुलर वेबसाइट से और वो जाके फ्रंट एंड में चेंज हो जाए ऑटोमेटिक। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीजों का भी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट का। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपका देखिए आपने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, आप चाहते हैं कंबाइन करना चीजों को, तो कैसे कर सकते हैं आप कंबाइन? फ्रेमवर्क आपका नेक्स्ट जेएस जिसके अंदर आपका एसएसआर एंड एसएसजी सीख सकते हैं आप। रिमिक्स जो कि फेसबुक हमें देता है, क्यों? क्योंकि हम रियल चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं वेब सॉकेट की तरह ही, आपको अगर आपको वेब सॉकेट पता होगा तो। देन इसके बाद में रिमिक्स के बाद में आपका मिलता है यहाँ पे सेपरेट किट, ओके, इसको भी सीख सकते हैं आप। तो ये फ्रेमवर्क से आपका जो कि आपने फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को कंबाइन करके जो सीखा होगा वो आप एज अ फुल स्टैक डेवलपमेंट में दिखा सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं रखी हैं। यहाँ मैं मिनिमम चीजें बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स भी होते हैं। वेब डेवलपमेंट बताने का एक्चुअल में तरीका यही है कि आपका उसके अंदर जितनी भी जॉब की प्रोफाइल होती है कॉमनली, वो सारी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इसके अंदर जितनी भी सब कैटेगरीज की होती हैं वो तो आप सबको धीरे धीरे वन बाय वन करके वीडियोस में मिलती जाएंगी। ओके, देन इसके बाद में आपको ऑथ कैसे पता करना है, जैसे कि यूजर का ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन करना है, कैसे? तो आप यहाँ पे हो ऑथ का, यहाँ पे जीरो ऑथ का आप यूज कर सकते हो, नेक्स्ट ऑथ जेस का यूज कर सकते हो, फायर बेस ऑथ का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, कैसे साइन अप वर्क कर रहा है, कैसे लॉगिन वर्क कर रहा है, कैसे फॉरगेट पासवर्ड वर्क कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें। ओके, देन इसके बाद है आपका क्लाउड एंड डेवऑप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको एडब्ल्यूएस की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, देन आपको या तो एज्योर होनी चाहिए, वर्सल, गिटहब का आपका या तो एक्शंस। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी तो आप सारा कुछ ही पढ़ लेंगे। आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आप किस चीज में जाना चाहते हैं, क्या आपको पसंद है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको पसंद आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है? कॉम्बिनेशन आपको चुनना पड़ेगा और आप ही उसमें अपने आप को एक्सपर्टीज लेवल तक लेके जा पाएंगे, ठीक है? इसके बाद है आपका सीएमएस, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रैपी यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड, तो स्ट्रैपी आपको पता होना चाहिए, सेंटी पे आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो मैं सारे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। बस आपको एक नॉलेज के लिए कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, जो कि आपके रिज्यूम के अंदर एक हैवी वेट देने का काम करेगा। ओके, इसके बाद है एडिशनल स्किल्स, जिसका सबको इंतजार है कि एआई, एआई के अंदर क्या हम पूछें, क्योंकि एआई है तो हमें क्या वेब डेवलपमेंट करना चाहिए। देखिए ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि लाइक कि डे बाय डे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी ऑफलाइन मार्केट है सबको ऑनलाइन आना है, क्योंकि ऑनलाइन यूजर बहुत ज्यादा है, फोन सबके हाथ में, इंटरनेट सबके पास में है। तो वो सारी चीजें देखने के बाद में ही सारी चीजें आई हैं। एआई डेफिनेटली आपकी जो नॉर्मल जॉब्स हैं उसमें तो इम्पैक्ट डालेंगी, बट जो आपकी लार्जर जॉब है, लार्जर एप्लीकेशन है, वहां पे किस तरीके से आप एआई का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। आपको एआई इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, देन आपको ओपन एआई की एपीआईज़ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप उससे कोई भी एक खुद का प्लगइन कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेक्चर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे चैट जीपीटी के प्लगइन्स कैसे यूज़ करने हैं आपको, ये पता होना चाहिए। कोपायलट आपको पता होना चाहिए, और गूगल ने खुद अभी लॉन्च करा रिसेंटली गूगल जेमिनी, उसको आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखेंगे ये सारी चीज़ें, सीखें, सीखने की वजह से आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और वो डेफिनिटली आपकी हेल्प करेगी। ओके, इसके बाद है आपका रियल टाइम डेटा, किस तरीके से रियल टाइम डेटा वर्क करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वेब सॉकेट्स होते हैं हमारे पास में, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस होते हैं आपको। तो इन सारी चीजों का यूज करके आप बनाएं, कुछ चैट एप्लीकेशन बना लें, या स्लैक जैसा कुछ बना लें, या फेसबुक जैसा बना लें कि आपका एक फोन में दूसरे फोन में चीजें आप कर रहे हैं, या फिर डिवाइसेस में कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ बना के टेस्ट करें और चीजें सीखें, जिससे कि आप वो सारी चीजें जब लिखेंगे ना रिज्यूम में, बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके, देन इसके बाद है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए लाइट हाउस कैसे वर्क कर रहा है, कोर वेब कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो रियल वर्ल्ड में जाके डेफिनेटली 100% आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो ये मैं रोड मैप आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जो वर्क हो रहा है ना, उसके हिसाब से, उसके बेस पे ही सारी चीजें दे रहा हूँ मैं आपको। अब मोबाइल डेवलपमेंट में आप जाना चाहते हैं तो आपको कॉटलिन आपको पता होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है ये आपका। रिएक्ट नेटिव आप कर सकते हैं अगर आपने रिएक्ट करा है तो, या फ्लटर के दोनों में कंबाइन हो जाए, आपका आईओएस ऐप भी बन सके और एंड्रॉइड भी बन सके, जिससे कि आपको स्विफ्ट ना सीखनी पड़े, ठीक है? तो ये आप रख सकते हैं, जो कि जेन एआई के साथ में सारी चीजें कंबाइन करके आप चला सकते हैं, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट, कुछ और चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए आज के टाइम पे, जो कि कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।
जैसे कि आपको क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वर्क कर रहा है, राइट? एज़ अ जूनियर, एज़ अ एक्सपीरियंस 1-2 इयर्स का या 10 ईयर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है ये सारी चीज़ें, क्लाइंट माँगता ही माँगता है, ठीक है? वर्चुअल का एज आपको पता होनी चाहिए, कैसे फंक्शन वर्क कर रहे हैं, कैसे चीज़ें आप करेंगे या फिर आपका वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन आपको मिलता है, ब्लॉकचेन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ सकते हैं। जब मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ ना, तो इसका मतलब यही है कि जस्ट आपको जाना है, एक ब्लॉग पढ़ लेना है या उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, इसका ये मीनिंग है, इसका ये यूज़ है, इसके लिए ये काम करते हैं। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप उस चीज़ को फिर क्लियर कर देना कि लाइक कि मेरे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे टाइम देंगे, इफ यू गिव मी द टाइम देन आई विल रीड और डू दैट, सिंपल। ओके? देन यहाँ पे आप इसके बाद में स्मार्ट कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका सॉलिडिटी के अंदर आता है, ठीक है? देन इसके बाद में आपका एआई पावर्ड यूआईज़ आप यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं सारी चीज़ें। कैसे? प्रॉम्प्ट इंजीनियर के तौर पे, जो कि आपका चैट जीपीटी हो, कोपायलट हो, जेमिनी हो, कोई भी हो, राइट? तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि पता होनी चाहिए, राइट? केवल एक चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है। आज के टाइम पे पैकेज माँगा जा रहा है, एज़ अ फ्रेशर लेवल पे भी कि आपको कितना आता है। इसीलिए ये देखने में थोड़ा लेंथी लगेगा, बट जब करने बैठेंगे एक-एक चीज़ को पकड़ो, एक-एक चीज़ लिमिटेड चीज़ को सीखो, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद है आपका डीएक्स टूल्स, ओके? टर्बो रैपो आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है, बर्न आपको पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है या पीएनपीएम आपको पता होना चाहिए जो कि एनपीएम से भी ऊपर है। मेरे खुद पर्सनल लास्ट 2 एंड 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यूज़ हो रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत हेल्प करेंगे, ओके? जब आपका रिज़्यूम बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा ना, तभी जाके तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, सिंपल सा। इसके बाद है नेक्स्ट, अब आपकी बारी आती है प्रोजेक्ट्स कौन-कौन सी बनानी है, राइट? ये तो सारी चीज़ें हो गई जो आपने पढ़ ली फ्रंट एंड, बैक एंड, एआई के बाद में और जो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया बोनस के लिए। अब इसके बाद में आपने एचटीएमएल कर लिया, एचटीएमएल में आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएँ, बिल्कुल विदाउट सीएसएस, विदाउट कुछ। आपको ये पता होना चाहिए कौन-सा सेक्शन कैसे बन रहा है, कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं, दैट्स इट। इसके बाद में उसको आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे लेके जाएँगे, बिल्ड करो आप उस प्रॉपर रिस्पॉन्सिव फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके या ग्रिड का यूज़ करके या सैस या फिर जो भी आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। इसके बाद में जावास्क्रिप्ट जब आप सीखेंगे ना, तो उसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें आप। बिना प्रैक्टिस करे आप चीज़ें नहीं कवर कर पाएँगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर, डे बाय डे आप सीखते चलें और जैसे ही आपकी जॉब लग जाए तब भी आप उस चीज़ को ना छोड़ें। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आपको नई-नई मिलती रहेंगी उसके अंदर, ओके? इसके बाद है आपकी टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने कोड को, जो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज़ें बना रहे हैं, उसको रिफैक्टर करने की कोशिश करें कि अगर मैं इसको टाइपस्क्रिप्ट के साथ में करता तो कैसे करता? कैसे डिक्लेयर करते हैं? कैसे या इनम का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे? टाइप्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? किस तरीके से कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करा जाता है? कैसे इंपोर्ट करा जाता है? ये सारी चीज़ें, ओके? इसके बाद है नेक्स्ट, अब आपने क्या करा कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बना लिए। अब इसके बाद में आप रिएक्ट पे आते हैं, राइट? तो रिएक्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाएँ, ब्लॉग वेबसाइट। मैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ आपको। आपको नॉर्मल काम दे रहा हूँ जिससे कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ हो सके। लाइक ब्लॉग वेबसाइट बनाएँ विद द राउटर, जो राउटर डॉम मिलता है हमें उसका यूज़ करके खेलें आप कि किस तरीके से राउटर्स वर्क कर रहे हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाएँ और वहाँ पे आपको एक एक्चुअल में रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, कैसे एप्लीकेशन बन रही है और यही काम करना है आपको ऑफिस में जाके भी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जेएस के 15 के ऊपर आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके अंदर आपका सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों के कंपोनेंट्स बनाएँ और जो बहुत सारी एपीआईज़ मार्केट में अवेलेबल है, उनका यूज़ करके आप ये चीज़ बना सकते हैं। एंगुलर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा डैशबोर्ड बना सकते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क है आपके पास में और CRUD एप्लीकेशन बनाएँ और वहाँ पे आप डैशबोर्ड दिखाएँ, लॉगिन, साइन अप, ये सारी चीज़ें अगर आपने एंगुलर चुनी है तो, ओके। इसके बाद अगर आपने स्टेट मैनेजमेंट चुना है आपने, किसी भी चीज़ को रेडक्स टूलकिट हो, आपका जेस्टन हो या फिर आपका एनजीआरएक्स हो, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कि बिल्ड कार्ड, शॉपिंग कार्ड आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसका यूज़ करके रेडक्स के अंदर आप स्टोर करें सेंट्रलाइज़्ड डेटा के अंदर और आप इसके अंदर वेदर ऐप बना सकते हैं, लाइट वेटेड इंटीग्रेशन है एंड देन एनजीआरएस के अंदर भी सेम चीज़ मैंने रखी है क्योंकि आपकी रिएक्ट और एंगुलर सेम सेम वर्क करती है। उस एप्लीकेशन को किसी भी एप्लीकेशन को रिएक्ट में बनाना है, रिएक्ट में बनाओ, एंगुलर में बनाना है, एंगुलर में। ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, आप पूछेंगे कि आपने कुछ भी सीएसएस के फ्रेमवर्क सीखे हैं, उनको कैसे प्रैक्टिस करा जाए? क्योंकि उनको तो हमने जस्ट यूज़ करा, कॉपी करा, पेस्ट करा। यस, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, टेलविंड के अंदर जो भी बनी-बनाई चीज़ें मिल रही हैं आपको,
उसका डिफरेंट कस्टमाइज़ करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया कार्ड हो गए, प्रोडक्ट कार्ड हो गए, ई-कॉमर्स कार्ड हो गए आपके या लैंडिंग पेज हो गए, उसमें आप डिज़ाइन करें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपका। इसके बाद में आपका मटेरियल यूआई के अंदर आपका क्या कर सकते हैं, साइन अप, फॉरगेट, जो भी फॉर्म्स का कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो करें और बूटस्ट्रैप का यूज़ करके लैंडिंग पेज बना सकते हैं। जो भी आपने तीनों में से चूज़ करा है, आप ये सारी चीज़ें उस सारे पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, टेस्टिंग के प्रोजेक्ट को कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि हाँ यार मेरे को टेस्ट केस लिखने आ गए या बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसके लिए क्या करो आपकी, जैसे आपने टू डू एप्लीकेशन बनाई जो कि मैंने बताया, रिफैक्टर कर लिया आपने, रिफैक्टर के बाद में उसके टेस्ट केस लिख दो आप, पर्टिकुलर कंपोनेंट के, और लिख के देखो कि आपको डिस्क्राइब करना आ रहा है, आपको मॉक डेटा बनाना आ रहा है, आपको किस तरीके से एक्चुअल में यूनिट टेस्ट केस लिखना आ रहा है या इंटीग्रेशन टेस्ट के टेस्टिंग आ रही है आपको। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ओके। इसके बाद में साइपर की थोड़ी-सी नॉलेज लेने के लिए कि लाइक कि एंड टू एंड फ्लो क्या होता है, 1-2 वीडियो देख लो, अगर प्रोजेक्ट मिल जाए, तो प्रोजेक्ट बना के एंड टू एंड टेस्टिंग भी कर सकते हो उसके साथ में, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए और क्या करेंगे आप। तो लैंग्वेजेज़ के अंदर आपने फ्रेमवर्क के अंदर जैसे आपने नोड एक्सप्रेस के साथ में रेस्टफुल एपीआईज़ का ब्लॉग प्लेटफ़ॉर्म बनाया। जैसे मैंने बताया कि रिएक्ट के लिए आपने रिएक्ट चुनी है, वहाँ पे ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं, तो एपीआई खुद से बना लें आप और यहाँ पे आप बनाएँगे तो वहीं पे आप उस सारी एपीआईज़ को फ्रंट एंड के अंदर कंज़्यूम कर लें। देन इसके बाद है आपका नेस्ट.जेएस, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, "ये तो बहुत पुराना हो गया, इसमें क्या ऐसा नया सीखने को मिलेगा हमें?" मैं आपको डैम गारंटी देता हूँ, अगर आप इसके अंदर सारी नई चीज़ें सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे, जितनी चीज़ें इसके अंदर आज के टाइम पे यूज़ हो रही है ना और आपने एक्सप्लेन कर ली, तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे जब मैं भी खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ और रिज़्यूम देखता हूँ ना, तो बेसिक इतना भी नहीं बता पाते जब इंटरव्यू के अंदर आते हैं लोग। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर आपके पास में मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी में आप जिस तरह से आप एपीआई का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, आप वो बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है आपका बिल्ड अ टास्क मैनेजर एपीआई, किस तरीके से एपीआई को कंज़्यूम करना है, कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप मोंगोडीबी में बना सकते हैं। देन यहाँ पे पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रिएट अ होटल बुकिंग सिस्टम, कि किस तरीके से चेन वर्क कर रही है, किस तरह से हो ऑफर दिखा सकते हो, कहाँ से कहाँ तक की आपके यहाँ पे जर्नी होने वाली है, कब आप आओगे, जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, पता है आपको। तो ये सारे आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ आपको कि जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, राइट? इसके बाद है आपका बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर और भी चीज़ें, क्योंकि बैकएंड इतना छोटा नहीं है। तो एपीआई डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, आपने ग्राफकल सीख लिया, ग्राफकल के अंदर क्या करें आप, जैसे कि इन्वेंटरी से रिलेटेड आपने ई-कॉमर्स है या प्रोडक्ट रख रहे हैं आप, वहाँ पे उसके एपीआईज़ बना सकते हैं आप और कंज़्यूम कहाँ से करेंगे आप? डेटाबेस से, कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ से कंज़्यूम कर लो या फिर आप रेस्ट की वहाँ पे डेटा सोर्स बना लो कि रेस्ट की एपीआई आ रही है, रेस्ट की एपीआई के अंदर से सारा डेटा निकाला और ग्राफकल में यूज़ करा और यूज़ करके फ्रंट एंड को दे दिया, सिंपल। इसके बाद है आपका यहाँ पे रेस्ट एपीआईज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, CRUD सिस्टम से रिलेटेड, सिंपल। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिंपल इसलिए कि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे कूदोगे तो नहीं समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी बिल्ड नहीं हो पाएगा और छोड़ दोगे ये फील्ड, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, तभी जाके चीज़ें कर पाओगे। इसके बाद है माइक्रो सर्विसेज़, डॉकर में आपका कंटेनराइज़ेशन करके देखो, वो ब्लॉग वाली वेबसाइट का जो कि रिएक्ट के अंदर मैंने आपको बताया, कैसे कर सकते हो आप। और फिर उसके अंदर कैशे यूज़ करके देखो ई-कॉमर्स के अंदर, कि मानो ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, मानो कि अगर यूज़र ऑलरेडी एक्जिस्ट है, ऑलरेडी उसने ये प्रोडक्ट खरीद रखा है, तो वो नई रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर ना जाए, वो आपका कैशे से ही रिटर्न कर ले। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखो, ओके? इसके बाद है नेक्स्ट, आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर मानिए कि आपको करना है कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने आपका रखा है नेक्स्ट.जेएस के ऊपर, कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर आपका कंटेंट सिस्टम मैनेजमेंट कैसे बिल्ड करते हैं आप। एक प्रॉपर सीएमएस खुद से बना के देखो कि अगर मैं सीएमएस अपना बनाऊँगा, सास प्रोडक्ट अपना बनाऊँगा तो क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। रिमिक्स का यूज़ कर सकते हो रियल टाइम चैट एप्लीकेशन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया वेब सॉकेट का हम यूज़ करते हैं उसी काम के लिए, तो यहाँ पे रिमिक्स आप यूज़ कर सकते हो। जिससे कि आपका एक लेटेस्ट लैंग्वेज और फ्रेमवर्क आपके पास में आ जाएगा और रिज्यूम के अंदर बहुत अच्छा लगेगा और जिसकी वजह से आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। ओके। ऑथेंटिकेशन के अंदर आपका ओऑथ, आपका नेक्स्ट डॉट जेएस के साथ में सिक्योर कर सकते हो अपने सीएमएस प्रोजेक्ट को। ओके। फायरबेस ऑथ के साथ में आप यहाँ पे चैट जो आप बना रहे हो उसके अंदर लॉग इन करवा सकते हो, साइन अप करा सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ भाई एक्चुअल में यूजर अवेलेबल है भी या नहीं। ओके। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे क्लाउड डेवऑप्स के अंदर आपका डिप्लॉय करना है आपको, जो भी आपने बनाया है प्रोजेक्ट अभी तक, जो भी मैंने आपको बताया फ्रंट एंड, बैक एंड, देन आपका जेन एआई से रिलेटेड,
वो सारी चीज़ आप यहाँ पे वर्सेल पे यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है तो। इसके बाद है आपके पास में एडब्ल्यूएस में एस3 आपका इमेजेस के लिए होता है, इस कैसे वर्क करता है वो पता होना चाहिए। लैम्बडा कैसे वर्क कर रहा है आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड इमेज अपलोड करके प्रोसेसिंग में सीएमएस में ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद है नेक्स्ट एआई इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पता होना चाहिए आज के टाइम पे। तो ओपन एआई एपीआईज़ में आपके पास में क्या-क्या मिलता है, आपको चैटबॉट बना सकते हो आप। सपोज़ आप कस्टमर हो, राइट? और आपने कोई क्वेरी है आपकी तो आप उसको कैसे रिवर्ट करेंगे, आपका चैट कैसे रिवर्ट करेगा, क्वेरी कैसे रिज़ॉल्व करेगा, वो सारी चीज़ें आप बना सकते हो यहाँ पे। आपका टेक्स्ट समराइज़ेशन के ऊपर आप बना सकते हो सारी चीज़ें। तो ये मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके, ओके। एंड रियल टाइम डेटा के ऊपर आपका वेब सॉकेट या फायरबेस के अंदर आप रियल टाइम सॉकेट पे प्राइस स्टॉक ट्रैकर बना सकते हो आप, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका वेब 3 डेवलपमेंट। वेब 3 डेवलपमेंट के अंदर आपका यहाँ पे सॉलिडिटी के ऊपर आप बना सकते हो, सिंपल टोकन के ऊपर, कैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे, कैसे आप ज़्यादा सिक्योर बनाओगे वेब 3 के लिए। एंड देन क्रिएट कर सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग ऐप को कि कैसे आप एक एप्लीकेशन वो करेगी आपकी वोटिंग से रिलेटेड, ओके। और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया था लाइट हाउस का यूज़ करो, कोर वेब का यूज़ करो, ऑप्टिमाइज़ करो कि हाँ भाई कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कितने कम टाइम पे रेंडर करवाना है आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें, ओके। तो जितनी भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये है आपका प्रोजेक्ट्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था लर्निंग, वेब डेवलपमेंट के अंदर और मैंने सारे फेज़ कवर करे हैं। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है फ्रंट एंड, बैक एंड में जाना है बैक एंड, आपको एआई के अंदर क्या चीज़ सीखना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये प्रॉपर वेब डेवलपमेंट का पार्ट जो मैंने यहाँ पे रखा था आपका, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे गाइज़, ओके। वापस से मैं आपको फर्स्ट स्क्रीन पे लेके चलूँ, तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। वो लास्ट स्क्रीन थी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको पूछनी है कि ये चीज़ हम सीखें या ना सीखें, उसके रिगार्डिंग भी आपको मेरे से बात करनी है तो वन टू वन आप मेरे से बात कर सकते हैं टॉपमेट के ऊपर। और आप में से जितने भी लोग नए हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कोड फॉर एजुकेशन के यहाँ पे चैनल पे आएँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गाइज़। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आप आओ, देखो कंटेंट, देन इसके बाद में अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करो जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड फॉलो कर लो मेरे को क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट अवेलेबल है। गिटहब का हमारा पेज, वेबसाइट मेरी, टॉपमेट का लिंक्स हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। आ जाओ, जॉइन कर लो। आपको चीजें सीख के ही जाओगे यहाँ से, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लाइक कि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस तरह की वीडियोस बहुत कम देखने को मिलती हैं आपको यूट्यूब पे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।